ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 250। ख्याल में है ना। देखो क्या कहते हैं, सो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करने योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात होता है तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की निरूपित करे सो निश्चय, और उसी को अन्य द्रव्य की निरूपित करे सो व्यवहार नहीं। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्रकरण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण करना मानना मिथ्या है। तो क्या करें, सो कहते हैं, निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ठीक है ना। अब ये बात कह रहे हैं कि निश्चय नय का जो निरूपण है वो तो वास्तविक है, उसको तो वैसा ही श्रद्धान करना चाहिए, लेकिन जो जिनवाणी में व्यवहार नय का कथन आता है उसको विचार करना चाहिए। ये जो कथन है ये वास्तविक नहीं है, और उसका जैसा निश्चय से उसका कथन हो वैसा श्रद्धान करना, और व्यवहार का कथन हो तो उस उपचार से जानना, उसका श्रद्धान नहीं कर लेना। उदाहरण दे के समझा दें, जैसे हम आपके घर में गए और आपने कहा आपका ही घर है, तो ये व्यवहार ने से कहा, तो मुझे अंदर से जानना चाहिए कि ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, ये वास्तविक कथन नहीं है। ये मकान इनका ही है, मेरा नहीं है। ऐसे ये शरीर आदि संयोग आदि इनको भी जिनवाणी में व्यवहार नय से जीव का कहा है। शरीर को भी जीव का कहा है, लेकिन वो वास्तव में नहीं है। शरीर का और जीव का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, संयोगों का कोई संबंध नहीं है, वे अपने से भिन्न पदार्थ हैं। मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य है, लेकिन चूंकि दोनों साथ में पाए जाते हैं, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जिनवाणी में इनको एक कह दिया है व्यवहार में से समझाने के लिए। तो वो कहते ऐसा जानना, और जो व्यवहार है उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ख्याल में है ना। अब चलो आगे देखो, यही समय सार कलश में कहा है। अब समय सार कलश में क्या क्या है वो कहते हैं, सर्वत्र अद्रवसान वेवमखिलम
त्याज्यम युदग्धम जिनहि तन मन्ने व्यवहार एव निखलो अन्याश्रया त्याजिता सम्यक निश्चय मेकमेव परमं निष्कंपमाक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान गणे महिम्निना निजे वदनन्ति संतो धृतम। क्योंकि सर्वी हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थित क्यों नहीं करते। यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप परिवर्तन युक्त है। देखो क्या कहते हैं, हिंसादि भाव और अहिंसादि भाव, ख्याल में है ना। हिंसा और अहिंसा ये दोनों में ही वास्तव में जीव का कोई कर्तव्य नहीं है। न जीव किसी जीव को बचा सकता है और ना किसी जीव को कोई मार सकता है। ये आपको और हमें सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। आपको पता है हम चार गति में जो अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण कोई क्रिया नहीं है, उसका कारण कोई हिंसा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है। वे पांच पाप कभी भी जीव को चार गति में घुमाने में समर्थ नहीं है। असली जो चार गति का परिभ्रमण चल रहा है वो मिथ्यात्व के कारण चल रहा है। और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धान, विपरीत अभिप्राय। ये विपरीत अभिप्राय माने क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान न करके अपने मन माने ढंग से अन्यथा श्रद्धान करना, वो सब मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब देखो, हम सब इस पूरे जीवन में जो ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, जो ये जो जैन धर्म हमें मिला है, हम पूरे जीवन धर्म के नाम पर क्या करते हैं? पूरा जीवन का आप आकलन करके देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूरे जीवन भर उसी मिथ्या दर्शन का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो अहिंसा के नाम पर अथवा हिंसा के नाम, अथवा पूजा कर कर अथवा भोग कर। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अध्यवसान दोनों में ही है कि साहब पूजा करना भी अध्यवसान है और घर में सोना भी अध्यवसान है। कि हाँ, कि क्यों? कि तुम दोनों के कर्ता अपने को मानते हो। मंदिर में आते हो तो कहते हो मैंने पूजा करी, और घर जाते हो तो मैंने भोजन किया, मैंने व्यापार किया, मैंने बच्चों को पाला। ये दोनों ही प्रकार की मान्यता, भाव की मान्यता, ये अध्यवसान माने मिथ्यात्व है। अब बोलो नरेश जी, इस तरफ कब ध्यान जाता है कि ये मान्यता बदलनी है? क्रिया तो बदलने की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं? मैं अवक्ष खाता हूँ तो अवक्ष का त्याग करना है, इस तरफ तो ध्यान जाता है, लेकिन मैं खाता ही नहीं हूँ। और असली सजा इसकी है। डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे इस बात को, बहुत बढ़िया समझाते थे। वो ऐसा समझाते थे कि एक आदमी ने एक आदमी के ऊपर गोली चला दी, ख्याल में आए कि नहीं आया? अब गोली चलाई और वो आदमी नहीं मरा, बच गया, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भी उस पे हत्या का केस चलेगा कि नहीं चलेगा? कि साहब आदमी तो मरा नहीं, कि मरने मारने की बाद में देखेंगे, इसने अभिप्राय में तो मारने के लिए ही काम किया था। ख्याल में आए कि नहीं आया? अब दूसरा काम करो कि डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया और वो मर गया,
तो डॉक्टर को फांसी होगी, सजा होगी कि क्यों उसने मार दिया, कि भाई इसका मारने का अभिप्राय नहीं था। तो लोग तो क्रिया से तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा क्रिया में तो ये हुआ कि एक जगह बच गया और एक जगह मर गया। तो भाई जहाँ मर गया वहाँ सजा होनी चाहिए, जहाँ बच गया वहाँ किस बात की सजा होनी चाहिए? कि नहीं, क्रिया से कुछ नहीं होता, 1% कुछ नहीं होता। जीव मरता है और बचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके कारण बचा है, आपके कारण मरा है। क्यों? ना हमारे कारण कोई जीव मरता है और ना हमारे कारण कोई मरता है। बोलो, वास्तविकता है कि नहीं? अगर एक पैर, हमारे पैर के नीचे एक चींटी आके मर गई, मेरा प्रश्न है, वो तुम्हारी गलती से मरी है कि उसका अपना आयु कर्म पूरा हुआ उससे मरी है? बोलो, किससे मरी है? अरे हाँ, अच्छे से बोलो, काहे से मरी है? ये सब झूठ है। ऐसा लगता है कि मैंने पैर रख दिया, मैं बिना देखे चला इसलिए मर गई, अगर मैं देख के चलता तो बच जाती। तो फिर इसके अपोजिट हमने काम किया कि भाई बचाना चालू कर दिया। कई मान्यता वाले ऐसे हैं कि वे दूसरों को मार सकते हैं और वो मारने में लगे, ख्याल में आए ना? और कई मान्यता वाले ऐसे हैं कि वो बचा सकते हैं और वो बचाने में लगे हैं। ख्याल में आए कि नहीं? अब मेरा प्रश्न है, मैं बचा सकता हूँ, ये मान्यता भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप है कि मैं मार सकता हूँ। अंदर स्वीकार है? स्वीकार है ये? नहीं है? नहीं है ना? अब जब तक नहीं है तब तक मिथ्या दर्शन नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? अब देखो, अब जी असली ऑपरेशन करो तो असली बीमारी पकड़ में आती कि असली बीमारी तो यहाँ बैठी हुई है। अब वो असली बीमारी यहाँ बैठी हुई है, इसलिए हम कितने ही दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि करते हैं, कितने ही आत्मा का तत्व विचार करते रहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसलिए नहीं होती कि मान्यता ही विपरीत है, और वो अपने को पक्का लगता है कि यार ऐसे में तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, तो हम क्या चींटी की ओर पैर रख दें? हमने कब कहा कि चींटी की ओर पैर रख दो? कहा है क्या? श्री गुरु कहते हमने ना चींटी की ओर पैर रखने की बात कही, ना कुछ कही, हमने तो मान्यता पे बात कही कि मान्यता समझो। मान्यता क्या है तुम्हारी? अगर हमारी यही मान्यता है कि मैं चींटी की रक्षा करता हूँ, तो इसका मतलब अध्यवसान है और ये मिथ्यात्व है। अबे गहराई में जाके देखना ये सब बातें, ये ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता। देखो भाई, क्रिया का पाप सारी दुनिया पकड़ लेती है। ख्याल में ना? क्रिया का पाप समझ गए ना? कोई भी पकड़ लेगा। हम झूठ बोलेंगे, आप पकड़ लोगे। हम ऐसे चलेंगे, किसी जीव के ऊपर पैर रख देंगे, आप पकड़ोगे, किसी जीव को मार दिया। हम अभक्ष खाएंगे, आप पकड़ लोगे। ख्याल में है कि नहीं? माने क्रिया का पाप स्थूल है, कोई भी पकड़ सकता है। परिणाम का पाप हर कोई नहीं पकड़ सकता दूसरे का, लेकिन परिणाम का पाप जो हमारे अंदर भाव चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं वो हम तो नहीं जानते, लेकिन आप स्वयं तो जरूर जानते हैं कि मैं मंदिर आया और मंदिर में पूजा में गया तो मेरे अंदर क्या भाव चल रहे थे। अरविंद जी तो पूजा कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, रमेश जी पूजा कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है उनका पूजा में बिल्कुल भाव ही नहीं था, उनका पूरा भाव तो कहीं और चिंता में चला गया, लेकिन वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हम तो क्रिया से पकड़ सकते हैं। नहीं सर, हाँ ये हो सकता है कि हम इनको देखें कि ये सामग्री नहीं चढ़ा रहे, ये इधर उधर देख रहे, तो हम कह देंगे कि साहब ये आज सही पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ये सामग्री बराबर चढ़ाए और भगवान की तरफ टिकटक टकटकी लगा के देखते रहे तो हम तो यही समझेंगे ना कि पूजा बढ़िया हो रही है, भक्ति से कर रहे नहीं। और सही बात बताओ, ऐसा तुम कितने बार धोखा देते हो दूसरों को? हैं? अब मैं रोज तो नहीं कह रहा, अब वो तो जैन साहब कह रहे रोज ही दे रहे हैं,
लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ 100 दफे में से 90 दफे तो देते हो, और तुम अपने आप को कह रहे कि मैं साहब पुण्य ज्यादा कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे? 90 दफे धोखा दिया। समझ में आया? तो क्रिया का पाप तो दुनिया पकड़ लेती है, लेकिन परिणाम का पाप वो ही पकड़ता है जो थोड़ा परिणामों की तरफ जाता है, देखता है, मतलब थोड़ा सा जागृत है, समझ लो, कि देखता है कि देखो आज भाव नहीं लगे। लेकिन अभिप्राय का पाप वो तो भाई साहब सम्यक दृष्टि को ही समझ में आता है, मिथ्या दृष्टि के बस का ही नहीं है वो अभिप्राय का पाप पकड़ना। उसको पता ही नहीं चलता कि अभिप्राय में क्या चल रहा है। आपने पूजा करी, सुनो गजब की बात बताए, और बहुत बढ़िया भावों से करी, और आपकी मान्यता ये बनी रह सकती है कि मैंने आज पूजा कितनी बढ़िया करी, आज मेरे भाव बहुत बढ़िया लगे। अब मुझे बताओ, ये मान्यता सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है कि मैंने पूजा करी? अब उस तरफ किसका ध्यान जाता है? हम धर्म के नाम पर सबसे पहले क्रिया सुधारते हैं। क्या सुधारते हैं? कोई हमारे पास मंदिर में पूजा करने आए और वो आपसे कहे कि हमें पूजा करना सीखना है, तो आप ये कहते हो कि भाव सुधारो। अब क्या कहते हो? देखो, ये जल है, ये चंदन है, ये अक्षत है, ये पुष्प है, ये नैवेद्य, ये दीप, ये धूप, ये फल, ये अर्घ, और इन 8 को मिला लो तो ये अर्घ बन जाते हैं। और ये जल है, ये चंदन है, और ये ऐसे जब वो स्थापना करें तो ये पीले वाले पुष्प चावल लेके ऐसे स्थापना करना है इस पर, ठीक है? ऐसे सिखाते हो ना। किसी को आज तक तुमने पूजा में ये सिखाया कि भैया तुम्हारे भाव निर्मल होने चाहिए, हैं? चलो, भाव निर्मल तो छोड़ो, इसके आगे की कहानी तो ये कि पूजा तुम ही नहीं करते। ख्याल में आएगी नहीं? ये तो जड़ की क्रिया है, तुम तो चेतन तत्व हो। इस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, और ये ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हमारा खुद का भी ध्यान उस तरफ नहीं है। समझ गए? अगर उस तरफ हमारा ध्यान होता तो हम 100% ये कहते भैया पूजा हो रही है, तुम इसके कर्ता भोक्ता नहीं हो, ये तो अपने आप होती है। देव शास्त्र गुरु का ये स्वरूप है, वीतरागी मार्ग ये है। लेकिन हम क्रिया सुधारते हैं, खुद की भी, और अगर कोई हमसे पूछे तो उसकी भी सुधरवाते हैं। फिर भावों की बात अपन ने समझाई, और फिर आपको अभिप्राय की बात समझाई। तो आचार्य कहते हैं कि जो हिंसादी और अहिंसादी भाव है, ये अध्यवसान भाव है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि इनका कर्ता अपने को मानता है। क्लियर हो गई ये बात? ये समय सार का मूल कलश है। ये समय सार में अध्यवसान भावों से 4 गति परिभ्रमण होता है। तो अध्यवसान भाव क्या है? मिथ्यात्व सहित विपरीत मान्यता सहित जो भी भाव है वे सभी अध्यवसान भाव। पकड़ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो देखो, अपने को गहराई में जाके देखो, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। कोई भी जीव, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, निज आयु क्षय से मरण होता है, और जब तक आयु होती है तब तक वो रहता है। हम और आप किसी को बचा लें, ये मान्यता मिथ्यात्व है। लेकिन अब इस मान्यता पूर्वक ही बचाते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मिथ्या दर्शन चल रहा है ना। फिर सम्यक दृष्टि बचाता है कि नहीं देवेंद्र जी? सम्यक दृष्टि बचाता है किसी जीव को कि नहीं बचाता है? बहुत अच्छा। भाव करता नहीं है, उसको वैसे भाव स्वयं में भी होते हैं। वो तो उन भावों को भी अपना कर्ता नहीं मानता। क्रिया तो छोड़ो, मैंने दूसरे को बचाया, ये बात तो बहुत दूर रही। ये जो बचाने का भाव है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, इसका भी कर्ता मैं नहीं हूँ। ये आश्रव भाव है, ये पुण्य आश्रव है। वो तो उसको भी अपना नहीं मानता, और हम तो उस क्रिया के कर्ता बन जाते हैं।
बन जाते हैं कि नहीं बन जाते, और अभी भी बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। अभिप्राय में जाके देखो, आपने जितनी चीज़ों का त्याग कर रखा है, आपको ऐसा ही तो लगता है कि मैंने किया है, मैं ये नहीं खाता, लगता है कि नहीं लगता रमेश जी? जो भी त्याग कर रखा हो उसका ऐसा लगता है ना कि मैंने त्याग किया, आज से 10 साल पहले त्याग कर दिया था मैंने। ख्याल में? अब सुनो, एक कथन व्यवहार का है, मैंने 10 साल पहले रात्रि भोजन छोड़ दिया था। एक कथन परमार्थ का है कि व्यवहार का है? राजेश जी, व्यवहार का है कि निश्चय का है? अरे बोलो तो। व्यवहार का है। सच्ची बात बताओ, व्यवहार का है? मंगल सेन जी, उठो उठो, बताओ काहे का है? व्यवहार का है कि निश्चय का है? जो कथन है रात्रि भोजन मैंने छोड़ा, ये निश्चय का है कि व्यवहार का है? और व्यवहार का श्रद्धान करना कि छोड़ना, लिखा है ना। तो अब तुम छोड़ने को तैयार हो कि त्याग करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं कि 10 साल पहले किया था, कि 10 साल पहले भी वो भाव आया था और वो भाव आश्रव है, वो मैं नहीं हूं। वो इतनी दम है, इतनी पावर है। अगर इतना स्वीकार करने की ताकत हो तो समय सार पचा पाओगे, तो आत्मा की बात समझ पाओगे, वरना पूरी जिंदगी समय सार सुनते रहना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। वज्रसेन जी, खतरनाक है ये थोड़ा। ये सबको ये पछता नहीं है ऊपर। अब क्या है कि आगम के भार से, तर्क युक्ति की मार से करता है स्वीकार, लेकिन होता नहीं स्वीकार। ख्याल में है कि नहीं है? कहना तो चाहता है कि मैंने किया था, और बिना करे हो जाएगा क्या? लेकिन क्या करें, अब कुंद देव के आगे नहीं बोल सकते, तर्क युक्ति के सामने नहीं, इसलिए कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ही सही कह रहे हो। जैसे सिर हिलाते रहते हो ना, हाँ जी हाँ जी, ये सारी हाँ जी यहीं तक आती है, बस ये आत्मा में नहीं पहुंचती। शरीर जब चलते थे तो उनसे बात करते, खड़े होकर बात करते थे, तो 4 हाथ देख के चलते थे, तो जो है वो क्रिया को उनके देखने में आती थी। बराबर आती, क्रिया क्यों नहीं आएगी? वो तो मुनिराज के भी आती, गुरुदेव के क्या, वो तो कुंद देव भी 4 हाथ जमीन देख के चलते थे, और कुंद के सामने गुरुदेव की क्या क्रिया होगी? ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन वे तो ज्ञानी को भूमिका के अनुसार वैसे भाव आए बिना नहीं रहते, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और ये कोई, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ा ही है। हमें और आपको नहीं आते ना भूमिका के अनुसार, जो भाव हमारे नहीं आने चाहिए वो नहीं आते। देखो अभी आप नहीं थे 2-4-6 दिन, तो पीछे मैंने कहा था कि जो बचपन में भाव आते थे वो अब क्यों नहीं आते, और वे नहीं आए इसके लिए आपने क्या किया? कुछ किया हो तो बताओ। कि कुछ भी नहीं किया भाई, वो तो भूमिका बढ़ी, उम्र बढ़ी, तो वे भाव अपने आप चले गए, और जो भाव आने चाहिए वो आने लग गए। उसमें तो कुछ हमारा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही जब पहले अकुड़ स्थान था, मिथ्यात्व था, तो जैसे भाव आने थे वो तब वैसे आ रहे थे। फिर आत्मा को जाना, सच्चा तत्व निर्णय किया, आत्मानुभूति हुई, चौथा गुण स्थान हुआ, तो भाई चौथे गुण स्थान में जो भाव आने चाहिए वे आने लगे। फिर आत्मा में और रमणता हुई, 2 कसाय चौकड़ी गई, तो 5वें गुण स्थान में पहुंच गए, तो वहाँ पर जैसे भाव आने चाहिए वो वैसे आने लगे। फिर और विशुद्धि बढ़ी और शुद्धोपयोग बढ़ा, तो नग्न दिगंबर मुनि हो गए, तो 6वां 7वां गुण स्थान हो गया। 3 कसाय चौकड़ी चली गई, तो वहाँ पे जैसी परिणति होनी चाहिए, जैसे भाव होने चाहिए, जैसी क्रिया होनी चाहिए वो वैसी होने लगी। उसमें उस जीव ने तो केवल अपनी आत्मा में रमने का पुरुषार्थ किया है, जड़ की क्रिया में कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। और ये मान्यता कि मैंने जड़ की क्रिया का काम किया, मैंने बुद्धि पूर्वक देख देख के चला, मैंने जीवों को बचाया, ये सब मान्यता मिथ्या दर्शन है। और ये स्वीकार नहीं हुई अनादि काल से,
और अभी भी पसीना छूटते हैं स्वीकार करने में। मैं पिछले जन्मों की कहानी तो सुनाता नहीं क्योंकि वो तुम्हें याद नहीं, लेकिन इस जन्म की कहानी तो याद है। चलो साहब, जिन जीवों को ये तत्व नहीं मिला, जिन जीवों को आत्मा की बात सुनने नहीं मिली, जिनको ये समय सार नहीं मिल पाया, जो दुर्भाग्य से समय सार के विरोधी है, जो आत्मा की बात पसंद नहीं करते, उन जीवों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, उनके बारे में हम क्या कहें। जैसे किसी कोढ़ी को अमृत पान कराए और वो अमृत का पान नहीं करे, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराएं और वो अवलोकन नहीं करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ये टोडामल जी साहब ने लिखा है। ऐसे ही जिनको समय सार आदि इस कली काल में ऐसी अध्यात्म की बात कहने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए, समय सार घर घर पहुंचा, फिर भी उनका दुर्भाग्य है कि वे गुरुदेव के विरोधी हैं, समय सार के विरोधी हैं, आत्मा की बात पसंद नहीं करते, तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। लेकिन तुम्हारे भाग्य की महिमा तो हमसे कही जाती है। तुम तो भाग्यशाली हो, हम तो भाग्यशाली हैं। हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो गुरुदेव के विरोधी नहीं है, हम तो तत्व की रसिया है, हम तो समय सार सुनते हैं कि चलो तुम्हारी बात बड़ी करी और माना कि तुम सुनते हो 15 साल से, लेकिन 15-20 साल से सुनने के बाद भी तुम्हें समय सार स्वीकार नहीं हुआ। समझ में आया अरविंद जी? अभी तुम मुमुक्षु नहीं हो, अभी कच्चे हो। ख्याल में आया ना? पक्के होने के लिए पक्का कलेजा करना पड़ता है। अभी तो डुलमुल हो, जहाँ गुरुदेव का नाम नहीं लिया जा रहा वहाँ भी पहुँच जाते हो। ख्याल में आया ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब पक्के बनना पड़ेगा। अभी तो हमारी स्थिति ये है, गुरुदेव का नाम रहने दो ना, रहने दो, आओ रहने दो। करते कि नहीं करते? तुम्हारे बाप का नाम कोई रहने दे तो चलेगा? है कह दोगे रहने दो रहने दो? अरे कैसी बातें करते हो, वहाँ लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई समाज ममाज की याद नहीं आएगी, कोई तुम्हें बुराई का डर नहीं लगेगा। अरे चूल्हे में गए होगा घर का करोड़पति, मेरे बाप का नाम लेने से रोकता है? वो लोग करोगे ना, मान जाओगे। हम लोग कितने बदमाश हैं, हम इतने बदमाश हैं, जब मंदिर की कोई बात आती है तो हम लोग को सब याद आने लगता है। अरे काय को कसाय करो, काय को किसी का बुरा, वो सोचो ठीक है भैया, अब जो है सो ठीक है, अब जिनको जो करना है करने दो जी, हम क्या कर सकते हैं। और फिर अपन बुराई लेके क्या करेंगे, फिर वो आना छोड़ देगा, और फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाए, पता नहीं कितनी बातें याद आती हैं सबको। कोई सबके मुंह से सिल जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब होते हुए जानते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, फिर भी चुप। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अभी खुद के घर की बात आ जाए तो फिर सोचते हो किसी के बारे में, फिर तो कहते हैं भाई साहब चूल्हे में गया सब, हम किसी की नहीं सुनते, जाओ। क्या करते हो ना? ये पता ये क्यों करते हो? क्योंकि मंदिर में आते ही हो राजनीति करने। मंदिर में धर्म के लिए नहीं आते, ये मंदिर में सामाजिक दृष्टि से ही आते हैं। सामाजिक दृष्टि समझते हो? सामाजिक दृष्टि माने समाज से जुड़े रहे। अरे नहीं, सुनो तो आप तो आते हो, आप क्यों घबरा रहे? देखो ये तो उसके लिए कह रहे हैं जो ऐसा करता है, हम आपके लिए थोड़ी कह रहे हैं। देखो एक बार एक अरे सुनो एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक अम्मा थी, और एक गांव में अम्मा थी और गाली दे रही थी पंचों को कि जो सारे पंच मर जाए, नाश मिटे, जो भी बुंदेलखंडी में ठठरी बन जाए। तो भैया पंच आया एक, कहले क्या कहती हो अम्मा? कह रही तुझे छोड़ के।
ये हम सब किससे कह रहे हैं? तुझे नहीं कह रहे, बाकी सबको। तो वो चला गया, बोला अच्छा मेरे से तो नहीं कह रही। दूसरा आया, बोले क्या कहती हो? बोले तुझे छोड़ के। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई बुरा तो वो माने जिसके अंदर ऐसी स्थिति हो। हम आप पे, हमारी क्या मजाल हम आप पे कोई आरोप लगाएं। और हम कोई विश्वास नगर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम कोई विश्वास नगर के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं। ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब। अरे ये तो हम विश्वास नगर में बैठे हैं, सो विश्वास नगर वाले भ्रम से समझते कि हमसे कह रहे हैं, हम आपसे थोड़े ही कह रहे हैं। आप कहीं मंदिर में थोड़ी अवांछनीय तत्व प्रवेश करते हैं, वे तो सारी दुनिया में ही है। वायरस कहाँ नहीं है? दुनिया में हर जगह वायरस है, उसमें क्या है। तो हमारा तो काम है ना कि भाई वायरस से तुम्हें सावधान करें। अब वो तो तुम देखो ना कि तुम्हें व्यवहार निभाना है कि परमार्थ साधना है। व्यवहार निभाओगे, सुनो एक गाथा है मूल में मोक्ष पावड़ की, वो पढ़ के सुनाता हूँ। उस गाथा का पद्यानुवाद ये है, अर्थ ये है, जो जागता व्यवहार में वो सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वो सो रहा व्यवहार में। ये मूल गाथा है कुंद कुंद देव। अब तुम बताओ, तुम्हें व्यवहार में जागना है कि परमार्थ में जागना? अगर व्यवहार में जागना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, पहले ही से जागे हुए हो। और अगर परमार्थ में जागना है तो मैं जो कह रहा हूं वो शांति से सुनो। पकड़ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो भैया, गहराई से इस तत्व को विचार करो कि हम 20 साल हो गए, अभी भी हमें मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, ये मान्यता मेरी बनी हुई है। जबकि मैं समय सार सुन रहा हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं मुमुक्षु बन जाना बहुत बड़ा काम नहीं है। लौकिक दृष्टि से अन्य जीवों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जो भैया पूज्य गुरुदेव के विरोधी हैं, वे समझ लो मूल में तत्व के विरोधी हैं, वे आगम के विरोधी हैं, वे जिनवाणी के विरोधी हैं। लेकिन फिर भी उससे तो अपन ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, यही जिनवाणी कहती है कि यह जीव अनंत बार मुनि बना, अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु बना, अनंत बार 11 अंग 9 पुर का ज्ञान धरा, लेकिन आत्मा की सच्ची दृष्टि नहीं होने के कारण, 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म मानने के कारण, सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं जानने के कारण 4 गति परिभ्रमण चलता रहा। इस जिनवाणी में लिखा है ना। ऐसे ही हमें विचार करना चाहिए कि हम भाग्य से आ तो गए सच्चे मार्ग में, आ तो गए सच्चे गुरु के पास, लेकिन अगर हमने मान्यता नहीं बदली और अंदर खाने वो चोर बना रहा कि जीवों को बचाना तो पड़ेगा ना जी, दया दान पूजा करने तो पड़ेंगे ना। अगर ये अध्यवसान का भाव बना रहा तो वो मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं होगा, और मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं होगा तो ये भाव फिर चला जाएगा, और ना जाने फिर कहाँ कहाँ क्या स्थिति बनेगी कि साहब अगले जन्मों में जिनवाणी कहीं सुनने मिल जाएगी, हमने तो इतना तत्व अभ्यास किया। अरे भाई, विपरीत तत्व अभ्यास किया है तो वहाँ पे भी फिर विपरीतता बनी रहेगी। पकड़ना बस सेन जी, लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, हम यहाँ तो सुन रहे भाई, यहाँ पे भी तो विपरीतता नहीं छोड़ रहे ना। जैसे हम अनंत बार मुनि बने और अनंत बार हमने 11 अंगों 9 पुर का ज्ञान किया तो वे संस्कार कहाँ चले गए? वे काम क्यों नहीं आ रहे? मुनि क्यों नहीं बन गए? कि भैया वो सब झूठा है ना, विपरीतता लिए हुए है। ऐसे ही अपन यहाँ जिनवाणी सुनते भी रहे, समझते भी रहे, लेकिन विपरीतता नहीं छोड़ी, मान्यता नहीं बदली, और वही मान्यता बनाए रहे, तो आगे कहाँ से सुधर जाएगी? और जब आपको यहाँ पे सुधारने के पूरे अवसर हैं, अब आप फिर भी जरा से व्यवहार के पक्ष लेके, क्रिया का पक्ष लेके मिथ्या दृष्टि बना रहना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिया की चिंता करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता।
परिणामों की चिंता करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, खतरनाक है। लेकिन खतरनाक तो मैं बोलता ही हूँ। परिणामों की चिंता जो करेगा वो पर्याय दृष्टि नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसको परिणाम बिगड़ने सुधरने पे ध्यान रखा रहेगा। क्रिया का पक्षपाती क्रिया की चिंता करता है पूरे टाइम, आत्मा का चिंतन नहीं करता वो। नहीं समझ में आया? अरे जे हम जो भोजन आदि का त्याग कर देते हैं वो सच्चा त्याग क्यों नहीं है? वो इसलिए सच्चा त्याग नहीं है कि वो सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, सम्यक दर्शन पूर्वक त्याग नहीं होने के कारण अंदर कसाय पूरी है और बाहर में त्याग कर दिया, तो हमारी पूरी चिंतन धारा भोजन में चलती रहती है। नहीं ध्यान नहीं ना। हाँ, आप समझ रहे ना मैं क्या, ग्रहण पूर्वक त्याग नहीं ना। तो वो क्या होता है कि जैसे अब आज शादी में जाना है और आपको 100% आप शादी में कुछ खाते नहीं, और आपको शादी तो भी लोग भूखे जाते हैं। क्यों जाते हो भूखे? अरे घर बढ़िया बना, भोजन खाओ, तो शादी में जाके बैठो, विकल्प खत्म। लेकिन वहाँ पे शुद्ध खाना भी है और वहाँ पे जाके परेशान होना है। ये फल सही है क्या? ये फल तो ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फल ले लें, छने हुए पानी में धुले। अब देखना जी, अब जी सब विकल्प आप समझ रहे में, ये सब विकल्प क्यों चल रहे हैं आप? क्योंकि आपका असली त्याग नहीं है। पकड़ना बस है जी, थोड़ी गहरी बात है ये सब। अब आप वहाँ पे अब दूसरे खा रहे 100 परेशान है, और फिर 16 वाला वो लेट आया थोड़ा, 16 वाला तो देखो लेट आएगा ही, आना भी चाहिए, क्योंकि भाई 16 का है ना, 17 का तो चाय जैसा बना दो, 16 का तो 16 के तरीके से बनेगा ना, तो थोड़ा लेट तो होगा। अरे कुछ नहीं, अशुद्ध वालों का बहुत वो है और शुद्ध वालों, इतनी कसाय चल रही है वहाँ बैठे बैठे। जबकि मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ पे जाके खाना ही क्यों है जब तुम्हारा त्याग है तो। ले जाने वाले भी मिल जाते हैं, हाँ, कि हमारा शुद्ध ले आओ ये अपना शुद्ध लेते फिर रहे। हमने मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि समझो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप नेचुरल नहीं हो किसी भी चीज़ को लेके, सहज नहीं हो, तो वो आपका त्याग सच्चा नहीं। अब आप मेरे से कुछ मत पूछना, अब तुम जो भी क्रिया पालते हो अब उसमें लगा लेना कि हमारी अंदर आसक्ति कितनी है। हमने खूब अनुभव किया है, अशुद्ध भोजन करने वाले इतनी आसक्ति नहीं रखते भोजन में जितनी शुद्ध भोजन रखने वाले रखते। आपको विश्वास नहीं हो, थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, हाथ जोड़ के ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है। इतनी चिंता करते हैं भोजन की, इतनी चिंता करते हैं कि वो आत्मा एक तरफ धरा रह जाता है और रात और दिन भोजन। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्तियों को शाम को ये चिंता करते देखिए कि सुबह क्या बनाओगे, कल हरी नहीं खाना है, और सुबह ये चिंता करते देखिए कि शाम को क्या दोगे, शाम को कुछ लेना नहीं है। अरुण जी समझ गए, शाम को क्या दोगे, शाम को कुछ लेना नहीं है। देखे ऐसे कि नहीं अरविंद जी? अरविंद जी ने तो बहुत देखे ख्याल में। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मैं शांति भाई बनते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, आपको याद है वज्रसेन जी, एक समय की बात, कुछ साल पहले डॉक्टर साहब आए थे और नरेंद्र जी के यहाँ रुके थे और मैं वहीं बैठा था, और आपने डॉक्टर साहब से कहा कि कल आपका भोजन मेरे यहाँ है। इन्होंने क्या कहा कि कल आपको मेरे घर भोजन करना है। अब डॉक्टर साहब का जवाब सुनो, वो सुनाना चाहता हूँ। उनने कहा तेरे यहाँ नहीं करूँगा तो ये कहने लगे अरे मैंने मेरे क्या कर दिया, कल में है, जबकि इनको बहुत चाहते हो। तो ये देखा वही में बोले, देख मुझे पता है तू हरी भरी नहीं खाता। ये बोले इनको कि तू मुझे पता है थोड़ा सा त्याग व्रत में रहता है, हरी वगैरह नहीं खाता, शुद्ध साथ में खाता है, और तुझे मेरे चक्कर में बहुत परेशान होना पड़ेगा, और मैं ऐसे घर में नहीं जाता जहाँ मेरे चक्कर में कोई परेशान हो। हाँ वो मेरे जैसा खाता हो तो फिर चल।
इसलिए तू किसी और के बोल। अब सोचो बात, ऐसा व्यक्ति तुम्हें ढूंढो मिलेगा? इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता, इतना गजब और महापुरुष, जिसका इतना बड़ा नाम ख्याल में आया कि नहीं आया, वो आदमी इतनी सहजता से कह रहा तू रहने दे भाई। अब मुझे बताओ हमारे अंदर, अरे हम तो जरा से 4 आदमी देखे हो, कोई कहे चाय पियोगे? नहीं नहीं चाय वगैरह कि जे ढंग से मुंह हिलाओ, पीते हो कि नहीं? मेरे जैसा होता है ना कोई, तो मैं पूछता ढंग से हिलाओ, पीते हो कि नहीं? ये मत करो, जो मुँह पसंद नहीं मेरे को बिल्कुल भी। ख्याल में ढंग से बताओ, पीते हो तो पियो, नहीं पीते तो सीधा बोलो बिल्कुल त्याग है। ये जो कर रहे हो उसका शक होती है मेरे को। ख्याल में आएगी नहीं है? जे होते हैं ना, जे करते रहते हैं, ले लेंगे, हाँ नहीं नहीं, हाँ ले लेंगे, हाँ नहीं नहीं, क्या है ये सब? है बकरी की तरह मैं करता है। अरे जो तेरे निर्णय वो सुना, लेकिन तू मायाचारी है, अंदर आसक्ति लेके बैठा है, कसाय भाव चलते हैं, झूठ बोलता है सबसे, ये धर्म का ढोंग धतूरा कर। अरे साहब ऐसे में तो कोई क्रिया ही नहीं बचेगी। नहीं बचने देना, ठेका ले रखा क्रिया बचाने का, या अंदर से स्वीकार करके नकली क्रिया है, असली नहीं है, तू तो उसका अभिमान करता है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी जेब में नकली नोट आ जाए तो स्वीकार करो ना नकली है, उसका अभिमान तो मत करो। ऐसे ही चलो तुम जैन धर्म की परंपरा निभाने के लिए, अच्छी बात है, पानी छान कर पीना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, जमी कर नहीं खाना चाहिए, बाजार में नहीं खाना चाहिए, होटल पे नहीं खाना, बिल्कुल सच्ची बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसे परंपरा का निर्वाह मानो, धर्म नहीं। अरे अब हमारे घर में परंपराएं चलती कि नहीं? ये शादी विवाह में ब्रजसेन जी, आपके भिंड तरफ अलग है, हमारे बुंदेलखंड तरफ अलग है ना, सब जगह अलग अलग होती कि नहीं होती है? तो क्या करें? कुछ नहीं, उनमें ना कोई लेना ना देना, होती भाई परंपराएं चलती हैं। जब मेरी शादी हुई तो इनके वहाँ चलता है, हमारे यहाँ तो चलता नहीं। वो मेरी पत्नी शादी के में जब घोड़े पे आया तो वो चावल मारने आ गई। ख्याल में आया ना, इनके यहाँ मार देंगे चावल फावल, हमें क्या पता कोई क्या है। तो भाई ऐसे मारे मेरे को चावल फेंक। अब मैं सोचा हो क्या रहा है, मैं खड़ा शांति से, तो एक मेरी ससुराल वाले आ गए, बोले आप क्यों नहीं मार रहे? मैंने कहा ये क्या है? बोले एक दूसरे को चावल मारे जाते हैं। अब क्या करें, क्या करें? उस परंपरा को उठा कर, भाई ठीक है अब होगा। ऐसे ही हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें बाजार में नहीं खाना चाहिए, होटलों पे नहीं खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, उत्तम बात है। लेकिन इसका अहंकार करना, इसको धर्म मानना, अपने को इस क्रिया से धर्मात्मा मानना, ये तो डबल मिथ्यात्व है। अरे भाई एक बसर अनछना पानी पिएगा चलेगा, लेकिन ये मान्यता पूर्वक जिएगा तो मरेगा। खतरनाक है ना? खतरनाक तो नहीं है अरुण जी? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी एक ही लाइन का अर्थ कर रहा हूँ मैं अध्यवसान का, अभी आगे बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी अध्यवसान ही बहुत काम का है। हाँ नरेश जी, ये इतनी आसानी से तत्व नहीं मिलता, इतने जल्दी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ना। सोच रहे हो कि हो जाएगा, ना ना। एक कुगरू की जरा सी सत्संगति करने से कई भाव बिगड़ते हैं वज्रसेन जी। मजाक मत के लोग कहते क्या होता है, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। तो तुम क्या समझ रहे हो? जरा सी गलत बात की अनुमोदना करना या गलत होते देखते रह, या तो भाग जाओ। मेरा तो सीधा निर्णय है, मैं अगर किसी का विरोध नहीं कर सकता तो भैया मैं तो निकल जाता हूँ, भैया मैं खड़ा तो नहीं रह सकता। लेकिन हम तो ताली बजा रहे, हम तो माइक पे गा रहे, हम तो पूरे खड़े हुए, तो ये अनुमोदना कर रहे हो गृहीत मिथ्यात्व की, इसका पाप लगेगा, बचोगे नहीं। सोचो कह रहे हमारा क्या जा रहा, अरे तुम्हारा क्या जा रहा, ये सब विचार करना ही पड़ेगा।
कि हमारा ये जा रहा है कि हमारे होते हुए गृहीत मिथ्यात्व हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, कोई भीम गली में पद्मावती बैठा दे तो क्या करोगे? ऐसे ही खड़े रहोगे? बोलो। है तुम्हें तो हंसी आ रही नहीं? अभी मैंने कह रहा ये तुम जाओगे कि नहीं? बताओ होगा कि नहीं? 1 सेकंड के अंदर। अरे मेरी सुनो तो, अभी अपन को क्या लगता है, दुनिया को क्या लगता है, अजी ठीक है जी इतना तो चल जाए। तो पहले क्या होता था बसंत जी? पहले बहुएं साड़ी पहनती थी और घूंघट में रहती थी। तो जैनियों ने धीरे धीरे करे घूंघट क्या है, अब समय बदल, थोड़ा घूंघट ऐसे ऐसे ऊपर करके रखा करो और तुम तुम्हारे बच्चे जैसे हो। तो फिर वो यहाँ आ गया। देखा होगा आपने तो, आप तो में से पुराने हो, हम तो बहुत गांव में रहे, तो यहाँ आ गया। फिर वो यहाँ आते आते यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ आते आते यहीं आ गया। ख्याल में है ना? फिर यहाँ आते आते बोले ये सीधे का पल्ला तो पुराने जमाने का फैशन है, उल्टा पल्ला। उल्टा पल्ला सीधा पल्ला तो समझते हो ना? ये भीगे जैन नहीं समझते। हाँ कोई बात नहीं, यही तो हमारा भाग्य है कि हम गांव में पैदा हुए। और क्या, जो उल्टा पल्ला सीधा पल्ला वही समझ में आते हैं गांव में, यहाँ धीरे शहरों में कहाँ समझ में आवे। सो फिर वो पहले ऐसे, वो ऐसे था, फिर वो ऐसे आ गया। अब वो ऐसे आया तो वो ऐसे आया तो वो ऐसे कहाँ तक पकड़े रहोगे? सो फिर वो ऐसे पहुँच गया, समझ में पीछे रह गया। फिर के धीरे धीरे और चले कि अरे ये साड़ी तो झंझट है, सूट पहनो। ख्याल में आए कि नहीं आया? अब सूट चालू हो गया। फिर कोई बात नहीं, अरे सूट क्या है, अब सूट पहन लिया तो जीन्स भी पहन सकते हैं, बस ऊपर से कुर्ती पहन लो, तो जीन्स कुर्ती आ गया। फिर अब आ गया कि कुर्ती भी हटाओ, टॉप पहन लो। समझ में आया ना? तो अब टॉप जीन्स आ गया। महिलाओं मैं इस पर कुछ, मैं ये इस पर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उस पर कोई ज़्यादा लेना देना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी ढील देते 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 चीज़ों की स्थिति क्या बनती है। ऐसे ही आपने मंदिर में एक काम होने दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक है, आगे फिर उससे भी बड़ा होगा, आगे उससे भी बड़ा होगा, आगे उससे भी बड़ा होगा। फिर आप अगर पहले ही पे कड़क रहते तो आगे की स्थिति नहीं बनती। ख्याल में? ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व की प्रभावना हुई, तो वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि कभी भी तत्व में समझौता नहीं किया गया, तब जाके वो निर्दोष प्रभावना हुई। पूज्य गुरुदेव श्री को क्या समझ रहे हो तुम? मजाक समझते हैं लोग। 45 वर्ष रहे हैं वो, कोई छोटा मोटा काल नहीं है। 45 वर्ष। महावीर को केवल ज्ञान कब हुआ था? 42 वर्ष की उम्र में। और कितनी उम्र में निर्माण हो गया था? 72 में। कितने वर्ष हुए? 30। और गुरुदेव कितने रहे? माने डेवड़े रहे, 1.5 गुना रहे इस पृथ्वी पे। और तुम क्या सोचते हो? अरे हम और तुम तो गुरुदेव की छत्र छाया में आ गए, हमने तो कुछ करना नहीं पड़ा। गुरुदेव ने तो सारे डिसिप्लिन खुद निर्मित किए, उनको तो कोई डिसिप्लिन बताने वाला नहीं था। और सुनो, 1 रुपये का पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ था थोड़ी, जंगल में रहते थे और एक से एक आदमी जाने लगे। तो बोलो ऐसे ऐसे सेठिया नहीं जाते होंगे कि थोड़ा हमारे अनुसार चला दो, हम तुम्हें 50 लाख दे देंगे। खूब आते थे। सुनो, कहते थे गुरुदेव आधे घंटे की जगह एक विधान करवा दो सोनगढ़ में, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, पूरा विधान हमारी तरफ से, सब भोजन हमारी तरफ से। वो कहते थे अपनी तरफ रख। यहाँ पे आधा घंटा ही होगा, बाकी 8 घंटे स्वाध्याय चलेगा। आधा घंटा भक्ति, पौना घंटा पूजन, बस। और वो इतने कड़काई से खड़े रहे, एक से एक आए, एक से एक पंडित विद्वान आए। थोड़ा व्यवहार को ले लो ना, थोड़ा बोल दो ना, दयादान पूजा भक्ति करनी चाहिए, थोड़ा ये बोल दो ना, क्या दिक्कत है, व्यवहारी आते हैं खुश हो जाएंगे। तो गुरुदेव कहते थे मैंने किसी को खुश करने के लिए ये जीवन नहीं जिया है, ये मेरा पंथ संप्रदाय जो बदला है, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, तब जाके वो निर्दोष प्रभावना होती है। डॉक्टर साहब ने स्मारक में जो नियम निर्धारित करे, 50 साल हो गए, और वो कहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक ऐसा ही रहेगा, मेरे मरने के बाद तुम यहाँ कंप्यूटर लगा दो, कुछ भी कर दो, वो मुझे पता नहीं है।
लेकिन मेरे जीते जी जैन दर्शन के अलावा यहाँ कोई दूसरी बात नहीं होगी। ख्याल में आएगी नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया अभी तो हमारा परमार्थ इतना कच्चा है, इतना कच्चा है कि जरा से व्यवहारिक आते हैं और हम अपना परमार्थ भूल के उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं। सावधान हो जाओ, ये बड़ी मुश्किल से भैया तत्व ज्ञान मिला है, बड़ी मुश्किल से ये बात सुनने मिली है। और अभी भी अगर अपन ने मान्यता नहीं बदली और मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, दयादान पूजा कर सकता हूँ और इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये करते रहे तो ये भव चला जाएगा। शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के विचार करो कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति आज तक क्यों नहीं हुई। बैठ के विचार करो। मेरे को 25 साल से समय सार सुनते सुनते हो गया, मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाई? आखिर क्या कारण है, मेरी कहाँ बात रुकी हुई है? जब आप गहराई में जाके देखो तो मैंने जो भोजन के संदर्भ में बोला ना कि वो अंदर आसक्ति पड़ी हुई, वो त्याग कर दिया। सो वो त्याग कर दिया, वो मिथ्यात्व बन गया। वो मिथ्यात्व कैसे बन गया कि अंदर आसक्ति और मान्यता ये हो गई कि मैंने त्याग कर दिया, सो मिथ्यात्व, और वो अहंकार सो तीव्र कसाय। देखो 3 काम हो गए, थोड़ा नोट करो इस बात को। मैंने त्याग किया, ये मान्यता हो गई मिथ्यात्व, समझना ध्यान से। और वो त्याग क्रिया करने का हो गया अहंकार, सो ये हो गई तीव्र कसाय। अब सम्यसन की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि तीव्र कसाई को भी सम्यसन की प्राप्ति नहीं होती और मिथ्या दर्शन वाले को भी सम्यसन की प्राप्ति होती। अब दोनों बातें घटित हो गई। जबकि तुम्हें क्या लगता है कि ये त्याग व्रत करने वाला मंद कसाई है, लेकिन जो शादियों में जाके ताक झाक करता फिरे, परेशान होता फिरे, वो मंद कसाय का लक्षण नहीं है, वो तीव्र कसाय का लक्षण है। ऐसे आक्रम से नहीं है। और सुनो, और थोड़ा खतरनाक बोल दूं, अब और ही खतरनाक बोल देता, वो जरूरी है। अगर तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी विवाह उनके हो गए हैं, नाती पोते वाले हो गए हो और उनके वे शादी में आराम से जा सकते हैं, तो आपको अगर त्याग व्रत है खाने पीने का तो आपको शादी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपकी परंपरा निर्वाह करने के लिए आपका बेटा अब बड़ा हो गया है। आप विश्वास नहीं करोगे बद्री सेन जी, याद आती कोई बात तो बता देता हूँ। मेरे बाबा थे और मेरे बाबा ये सब जाके नहीं खाते थे शादी वगैरह में ऐसे। तो मैं इतना छोटा सा था, कितना 10-12 साल का, तो मुझे चाय जिसकी साइकिल पे बैठा देते थे, कहते वहाँ चले जाना, और उस समय 5 रुपये देने पड़ते थे। समझ में आया ना, व्यवहार में कितने रुपये लिखवाने पड़ते थे? 5। तो मैं कहता था तुम चले जाओ, और सब जाते थे। वो कहते थे नहीं तुम चले जाओ, और उनको कह देना कि बब्बा की तबीयत ठीक नहीं तो नहीं है। अब सोचो बात, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मुझे प्रश्न है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारे त्याग व्रत भी है और हम, तो तुम क्या चीज़ देखने जा रहे हो मुझे बताओ। क्या अंदर का राग पड़ा हुआ है? कौन तुम्हारी पूछ रहा है? और पूछेगा तो बेटा कह देगा कि पापा नहीं आए। और अगर तुम 2-4 शादी में नहीं जाओगे, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि पापा जी नहीं आते, हमेशा की छुट्टी, और घर में अपना शुद्ध सात्विक भोजन खाओ। एक तो उनको परेशान करते हो जो शादी कराते। ख्याल में आया कि नहीं आया? थोड़ा गहराई से शांति से बैठ के विचार करो। सहजान